બધું કામ કરે છે, ઘણા બધા એવોર્ડ મેળવ્યા છે અને એઝ એ ડોક્ટર એ પોતે તો ખાસ આવતીકાલના સ્પોર્ટ્સ માટે અમારી અનેક વિનંતીઓ પછી એને ટાઈમ ફાળવો જ નામની વચ્ચે છે. તો મને એમ થયું આમ તો અમારે અત્યારે સાહેબને કીર્તિમંદિર બહાર લઈ જવાનું છે, પણ મેં કીધું 10 મિનિટ થોડીક તમારી સાથે એ અનુભવ તમને માર્ગદર્શન, એનું માર્ગદર્શન છે ને જીવનમાં એટલું બધું મોટું હશે કે જિંદગીભર અમે કોઈ દિવસ નહીં તમને કરી શકતા હોય. સાથે બીજી વ્યક્તિ તરીકે આપણી વચ્ચે છે પારસભાઈ શાહ. કદાચ મેં મારા મોટેથી અનેક વખત નામ આવ્યું હશે કે પીએનઆર સોસાયટી ભાવનગર અને સારી સંસ્થા. તો એ ભાવનગર પીએનઆર સોસાયટીના જનરલ સેક્રેટરી છે. આપણી જેવી આપણી સંસ્થા તો નાનકડી છે, પણ એના ઘણા બધા મોટા ઘણી બધી કેમ્પસો અને સંસ્થાઓ અને વર્ષોથી આ ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે. તો એમનું માર્ગદર્શન એની ટીમ તો ફરીથી આપણે માર્ચ મહિનામાં हमारे गोठवी लीधु. एक सेमिनार हमने रखा है फुल डे का. हाँ, फिर वहां से फिर पारस भाई को बुलाएंगे, फिर पेरेंट्स के लिए फुल डे मार्च में सेमिनार है. लेकिन आपके यहाँ पगला हुए है तो थोड़ा गाइड कर सकता है, ऐसा विनंती आपको. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले हम देव भाई को नमन करते हैं. हमारे कमलेश भाई, हमारे पारस भाई और बाकी तमाम लोग जितने भी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हमारे भरत भाई. मेरा नाम डॉक्टर शिवाजी कुमार है. मैं इसी क्षेत्र में पढ़ाई किया. मेरा वीडियो में देखिएगा, मेरा IIT रुड़की कई जगह सिलेक्शन हुआ. मेरा DMR बैचलर डिग्री कोर्स इन मेंटल क्लास, हमें NIMH पढ़े ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, अब तो नाम बदल गया है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ से पढ़ाई किया. फिर इसी क्षेत्र में बहुत सारा पढ़ाई किया. फिर ये देखो पैरा ओलंपिक है, स्पेशल ओलंपिक है, इस सब का फाउंड शुरू जब हुआ था उस सब 1995 से मैं जुड़ा. इसके बाद हमने जब मैं देखा कि हमारे बच्चे जो बौद्धिक दिव्यांग और ऑर्थोपेडिकली, तो मैंने सेरेब्रल पाल्सी का स्पोर्ट्स को मैं 2000 में लाया. 25 साल पहले मैं इंडिया में इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. फिर देखा कि ऑटिज्म बच्चे हैं, अलग है, तो उनके लिए भी हमने इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म. अभी क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों को नमन करता हूं कि आप भगवान आपके यहाँ ऐसा देव बच्चा भेजा. मेरा मानना है क्योंकि भगवान उन्हीं के ऐसा बच्चा भेजता है जो सेवा कर सके. जिनके यहाँ दूसरी जगह सेवा नहीं कर सकता है, उनके यहाँ बच्चा भेजता नहीं. तो आप लकी हैं कि भगवान आपको चुना है. मैं इसलिए बता दूं कि मेरा अभी 51 ईयर हो गया. 20 नवंबर के बाद मैं 51वां साल हो गया. मैं करीब 61 कंट्री इंडिया का रिप्रेजेंट किया हूँ. बहुत जगह जाने का मौका, बड़े बड़े लोगों से मिलना, जितना नाम आप कई कंट्री का बोले उनके हेड से मौका मिला, इनकी आवाज उठाने का मौका मिला. और जो हिडन डिसेबिलिटी है, देखिए जो दिखता है वो तो दिख रहा है कि जो दिखता नहीं है, जो सुनता नहीं है, जो चलने में, लेकिन जो बच्चे सब कुछ ठीक है उनके बारे में कौन आवाज उठाएगा. तो उनके लिए आप पेरेंट्स एसोसिएशन भी है, आपको मालूम होगा, एक परिवार एसोसिएशन है, नेशनल ट्रस्ट है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं. उस योजना में मैं कमिश्नर रहा हूँ. जानते हैं, दिव्यांग के लिए कोई भी समस्या हो तो हर स्टेट में एक कमिश्नर होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी. मैं बिहार सरकार में स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी रहा हूँ और स्पोर्ट्स वगैरह को देखता हूँ. अभी हमारे पारस भाई, हमारे कमलेश भाई, भरत भाई हमने यहाँ बुलाया. हमारे यहाँ भी ब्लाइंड का गोल बॉल चल रहा है, आज से प्रारंभ है, लेकिन इन्होंने बुलाया, मैं चलता हूँ. भगवान को मालूम नहीं, मैंने हाँ बोल दिया और आ भी गया. इतना अच्छा ने व्यवस्था किया, ऊपर वाले को कुछ मंजूर है. हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है, इसके बावजूद भी हमारा बच्चा को जॉब है. मैं अपने जीवन में लड़ाई लड़ा कि आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन. मैं सोचा था ना मेरे जिंदगी में जीते जी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हुआ. 2016 में एक्ट बना, उसमें 1% हमारे बच्चे को अलग से दिया गया, जो बौद्धिक दिव्यांग है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, जो ऑटिज्म है. आपको मालूम है कितने बच्चों को जॉब मिला? देखिए 2017 में ये जो है 27 अप्रैल 2017 से एक्ट लागू हो गया. अच्छा आप बताइए गुजरात में कितना बच्चा ऑटिज्म बच्चा या बौद्धिक गवर्नमेंट जॉब आपको दिखाई दिया? नहीं दिया. हम अपने बिहार में लागू करवाए हैं, खेल कोटा के आधार पर बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिला. हमारे यहाँ जो है पैसे भी मिलते हैं, अगर नेशनल मिलते हैं तो गोल्ड पर 2 लाख.
सिल्वर पर 1.5 लाख है और ब्रॉन्ज पर 1 लाख रुपया मिलता है। तो इंटरनेशनल जीतते हैं एक बच्चे को अभी जो है 1 करोड़ रुपया मिला। तो हमने, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, सरकार को सेंसिटाइज किया। अब हम लोग यहाँ मिलकर आपका बच्चा, मैं वादा करता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शिवाजी कुमार है और मैं बोलता हूँ, याद रखिएगा, आपके जीते जी हम लोग लगे हैं कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब मिले। वो तो मिलने लगा, इधर नहीं मिलेगा। हम हमारे पारस भाई के साथ, कमलेश भाई काम करेंगे। हमारा बच्चा फाइल नहीं ढो सकता है क्या? ढो सकता है। 4th ग्रेड का जॉब तो मिल सकता है, 60-70 हजार रुपया तो उसको पर मंथ आमदनी आ सकता है। गवर्नमेंट ने 1% रिजर्वेशन दिया है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारा बच्चा खेल में अच्छा करता है। बाकी कितने लोग, आप लोग कितने लोग मेडल जीते होंगे, कितने आसपास? हमारा बच्चा मेडल जीतता है, तो उस पर हम दिखाना है कि हमारा बच्चा जो मेडल जीतता है, वो हमारा कम्पीट करो। अभी स्टेट खेला, अभी नेशनल खेला और मेडल जीता। उसके आधार पर हमने लड़ाई लिया और जॉब मिला बहुत बच्चे को। अभी हम लड़ाई लड़ना है आपके लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ हम लोग मिलके आपके बच्चे को सम्मानजनक, हमारा जो UNCRPD था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, उसमें हम बच्चा डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान का रक्षा करते हुए उन बच्चों को मान सम्मान, उसको दया नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चों को कोई दे रहा है, वो दया नहीं, राइट्स है, हमारा अधिकार कानून में मिला है। उसको प्रोटेक्शन का, सोशल सिक्योरिटी का, खेल का सेक्शन 30 बोलता है कि जो है खेल में उसकी सारी सुविधा देना, उसके लिए स्टेडियम बनना, उसकी सारी सुविधा देना। सेक्शन 29 बोलता है आर्ट कल्चर में उसको देना है। सेक्शन 1 से लेकर 110 सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है। उस पर कोई अगर कुछ बोल देता है, आपको कोई परेशानी कर देता है, उसको जो है, आपको मालूम है 6 महीना से 6 साल तक का सजा जो हमारे स्टेट कमिश्नर के हाथ में है। तो सेक्शन 89 से 95 जो है, वो जो है आपका जो है प्रोटेक्ट, जो आपका कोई ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज है, बहुत सारा एक्ट है। आपके बच्चे को सम्मान दो। और आपके पेरेंट्स, कोई बच्चा लीगल गार्जियन जानते हैं आप, कानूनी अभिभावक। आपका बच्चा जब तक 18 साल के बाद, आप जो नेचुरल पेरेंट है, कानूनी अभिभावक हम लोग अपना आप हो जाते हैं। सभी कोई लीगल गार्जियन से नहीं लिए हैं, जब चाहे ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। आप अपने बच्चे का गार्जियन, लीगल गार्जियन ले लीजिएगा। फिर निरामया हेल्थ इंश्योरेंस है, 1 लाख रुपए का प्रोटेक्शन है। सरकार का बहुत सारा योजना है। अगर आपको कहीं लगे हमारा जरूरत है, तो खाली गूगल में डॉक्टर शिवाजी कुमार बोलिएगा, सारा डिटेल आ जाएगा। मैंने कई वीडियो बनाया है, कई लिखा है, कई 26,000 से ज्यादा जजमेंट दिया है, जो अभी भी है वेबसाइट पर बोला है। जजमेंट आप लोग के लिए, हमारे बिहार गवर्नमेंट में था, तो जजमेंट आपके काम आएगा। एक जो हाईकोर्ट का जजमेंट दूसरी जगह आता है, तो हमने जजमेंट दिया, उस जजमेंट को आपके यहाँ भी आता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी सेक्शन 21, मतलब हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जॉब देना है। प्राइवेट में भी देखा, अभी मैं आज आ रहा था भरत भाई, जिस होटल में मैं अभी नाश्ता किया, अभी खाना खाए, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे थे, उन्होंने प्लेट साफ दिया। मैं उनको बोला देखो, वो लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन वो बौद्धिक दिव्यांग, मुझे अच्छा लगा, कम से कम उसको जॉब दिया हुआ है। इसी तरह कम से कम 10-20 हजार रुपया का जॉब जो है उनको मिल रहा है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भगवान से कभी मन में ये नहीं रखना कि हमारे ऐसा का चला। आप लकी हो, आपको मन में हमेशा उत्साह कि हमको भगवान एक अपने रूप में आए हैं, हमको सेवा करना है। बाकी हम लोग मिल के हम लोग काम करें। और कल हम लोग खेल में भी, मैं पूरे इंडिया का इस तरह के स्पोर्ट्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ, पूरे इंडिया लेवल, सभी राज्यों में हमारा है। तो हमारा इनको अभी हम कल इनको अलग से एप्लीकेशन भी देने वाले हैं। हम आए हैं कि हम देख के हम और इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर ऑटिज्म का इनको एप्लीकेशन, तो ताली बजाएं इनके लिए। बहुत बढ़िया से इनको काम कर रहे हैं। इनका लड़का है, नाम मौलिक मतलब होता मूल, फंडामेंटल। अब पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना, फंडामेंटल मौलिक है। ये इनके लिए जोरदार तलाई आपने वाले ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इतना ही देर में देखा, आपके प्रति बड़ी सेंसिटिव है, इतना लग रहा है। तो आने वाले हमारे सुधार, हमारे इनके जो फाउंडर है, ये आगे चलता रहे, मेरी शुभकामनाएं। और आप लोग भी आइए, इनके साथ मिलके हम लोग सबको मिलके प्रयास करें, इनको बच्चे का अधिकार दिलवाएं, डिग्निटी के साथ, इसके आत्मसम्मान के साथ। ये हमारे जैसे जो है, ये भी गवर्नमेंट जॉब में जाए, पैसा कमाए और इंडिपेंडेंट रहो, किसी पर बोझ नहीं बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।
આટલી વાત કરવા માટેનો નસીબદાર આપણે છીએ. 60 દેશોમાંથી વધારે દેશોના એવી વ્યક્તિઓ વડાપ્રધાન લેવલના ને બધાની હારે જ મળનાર હસ્તી છે. પણ ખાસ આપણા વિનંતીને માન આપીને આપણી આગળ આવ્યા, પોરબંદર આવીને ખાસ મારી એક એવી ઈચ્છા હતી કે તમારી સાથે બેસે, આપણને માર્ગદર્શન, અને એ એક વખત તમને એને જોઈ લીધું, એને તમને વચન આપ્યું કે આપણા બાળકો માટે હવે શું થઈ શકશે. એ સતત વિચાર છે, અમે આપણે બધા સાથે રહીને આપણા દિવ્યાંગ બાળકો માટે કંઈક સારું કરવું છે, અને એના માટે સતત એ આપણને માર્ગદર્શન આપતા રહેશે. સર, બહુ બહુ धन्यवाद. आपने अपना कीमती समय हमारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए जो निकाला, बस वही आपका आशीर्वाद अविरत इन दिव्यांग बच्चों के लिए मिलते रहे, बस ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है. थैंक यू.